आज की वीडियो में शिव जी और शनिदेव की उस पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जिसमें शिव जी भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच नहीं पाए। सूर्यपुत्र शनिदेव को सनातन धर्म में 9 ग्रहों में न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। शनिदेव के गुरु शिव जी द्वारा उन्हें 9 ग्रहों का स्वामी होने का आशीर्वाद मिला है। इनकी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे मानव हो, देवता हो या दानव हो। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी नहीं बच पाए इनकी वक्र दृष्टि से। शनिदेव न्यायप्रिय देव हैं। इनकी वक्र दृष्टि से वही परेशान होते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। शनिदेव अगर किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका जीवन सुख संपन्नता से भर देते हैं। वहीं अगर कुपित हो जाते हैं तो राजा को रंक बना देते हैं। एक पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार शिवजी भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए। शिवजी शनिदेव के आराध्य और गुरु हैं। उन्होंने जब शनिदेव के निष्पक्षता और न्यायप्रियता को देखा तो प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार में कोई भी उनकी वक्र दृष्टि से नहीं बच सकता। शिवजी ने अपनी इस लीला से ये संदेश दिया कि संसार में कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। शिव जी जन्म मरण राशि कुंडली इन सब से परे हैं, परंतु शनिदेव की परीक्षा लेने के लिए और संसार को ये संदेश देने के लिए कि कर्मों से ऊपर कोई नहीं, इसके लिए ये शिवलीला रची। कथा इस प्रकार है। एक बार शनिदेव शिव जी के पास कैलाश पर गए और शिव जी को प्रणाम करके उन्हें कहा कि भगवान, कल से मेरा आगमन आपकी राशि में होने वाला है और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान कुछ सोचने लगे और मुस्कुराकर कहा, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक रहेगी? शनिदेव ने कहा कि हे भगवान, कल सवा प्रहर रहेगी। सवा प्रहर के लिए ही आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने लग गए और अगले ही दिन वे धरती लोक में गए और एक हाथी का रूप धारण कर लिया, जिससे शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर ना पड़े। हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत होने पर शिव जी ने सोचा सारा दिन बीत गया और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। जब भगवान शिव अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पहुँचे तो पहले से ही शनिदेव उनका इंतजार कर रहे थे। शिव जी ने कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता प्रभु। हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से देवों के देव महादेव को सवा प्रहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का ही आप पर प्रभाव था। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया।